बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा क्लास जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल लॉजिक के जो आपके पास मैं जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइंस पढ़े हैं अभी तक इसके अंदर हमने सर्किट्स वगैरह पढ़े, एंड और गेट वगैरह पढ़े, एक्सओर वगैरह ये सारे काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये बेसिकली हमने पढ़नी है कि एप्लीकेशन यूज़ कहाँ पर होती हैं। इनकी एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन हमने सिंपल जो है ना इस टाइम 2 एप्लीकेशंस हमारे पास है एडिशन की, हाफ हेडर एंड फुल हेडर, ठीक है? तो ये हाफ हेडर क्या होते हैं और फुल हेडर क्या होते हैं, ये 2 जो है ना अलग-अलग जैसे कंसेप्ट्स हैं। हम जो आज हमने कवर करना है वो पहले हाफ हेडर करना है। तो करते क्या है ये, आपको पता है कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कंप्यूटर में। तो ये अभी हम ना थोड़े आप कह लें कि लो लेवल पर जाके बात कर रहे हैं कंप्यूटर के, आप कह लें इंटरनल स्ट्रक्चर पर जाके। तो वहाँ पर आप आपके पास जब भी हमने ना जो बिट्स होती है ना, बाइनरी बिट्स होती है, जब उनको ऐड करना होता है ना, तो हमारे पास ये 2 एडर्स यूज़ होते हैं। बाकियों के लिए अलग-अलग हमारे पास सर्किट्स होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशंस के लिए अलग होंगे, डिविजन्स के लिए अलग होंगे। हमने जो भी पढ़ना है सिंपल एडिशन पढ़नी है, और एडिशन आपको पता है सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म होने वाला ऑपरेशन है। सबसे ज़्यादा आपके पास एडिशन ही परफ़ॉर्म होती है। यहाँ पर हमारे पास अभी जो हमें देखना है वो है हाफ एडर, ठीक है? कि हाफ एडर क्या होता है? अब यहाँ पर ये देखें, इसकी हम थोड़ी-सी पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अ, हाफ एडर इज़ अ बेसिक डिजिटल सर्किट दैट एड्स 2 बाइनरी बिट्स। तो और इसकी क्या होगी, इट हैज़ 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होंगे। हमारे पास जो हाफ एडर होता है, उसकी ये एक इस तरह का सर्किट होता है। इसके अंदर एक तो पहली बात ये है कि इसके अंदर 2 इनपुट्स होंगी ए और बी, और 2 आउटपुट्स होंगी। आउटपुट्स में हमारे पास होंगी, एक सम होगा और एक कैरी होगा। इसको हम देखते हैं कि हम कैसे सम और कैरी क्या चीज़ है। अगली चीज़ है लॉजिक यूज़। लॉजिक यूज़्ड से मुराद है कि जो इसके गेट बनेंगे ना, वो किस तरह से बनेंगे। तो सम के लिए बनता है ए एक्सओर बी, और कैरी के लिए बनता है ए एंड बी। ये हम ना आगे बनाकर देखेंगे, अभी आप सिंपल इसको ऐसे ही देख लें। और ये इसकी लिमिटेशन है ना, ये हम पढ़ेंगे, हमें तब इसकी लिमिटेशन समझ आएगी जब हम इसको फुल एडर के साथ पढ़ेंगे। फुल एडर जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम इसकी ये वाली लिमिटेशन देखेंगे। अभी हमने सिंपल ये 2 चीज़ें देखनी है। एक ये कि इसके अंदर 2 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं। ये देखें, ये मेरे पास डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर अगर देखें, तो मेरे पास ए और बी क्या है, मेरे पास इनपुट्स हैं, और जो आपके पास आउटपुट्स आएँगी, 2 आउटपुट्स आएँगी। एक आउटपुट को हम बोलेंगे सम बोलेंगे, एक आउटपुट को हम बोलेंगे कैरी, ठीक है ना? एक सम है, एक कैरी। अब देखिए जब हम एडिशन करते हैं, तो आपके पास होते ही 2 जो है ना एडिशंस होती हैं, कि अगर मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ 1 + 1 करता हूँ, तो आंसर आएगा मेरे पास 10 आएगा, 0 आएगा, और 1 कहाँ पर चला जाएगा, कैरी, ठीक है ना? तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये मेरे पास सम है, और ये मेरे पास ऊपर वाला क्या है, कैरी है। ये होती है हमारे पास 2 आउटपुट्स। तो उस एडिशन के अंदर 2 ही यही चीज़ें होती हैं, और तीसरी चीज़ तो होती ही नहीं है। ठीक है? अब हम ना इसके ना ट्रुथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल वगैरह किस तरह से बनेगा। अब क्लास ये देखें कि चूँकि इसके अंदर हमारे पास 2 बिट्स हैं, ठीक है ना? तो 2 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, किसके लिए? इसके ट्रुथ टेबल के लिए। तो वो पॉसिबिलिटीज़ कौन-सी हैं वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमें बनाने का तरीका आता है, ये हमने पहले सीखा हुआ है, 0 1, 0 एंड 1। गैप हमने कितना-कितना देना है, पहले 0 की पावर 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का गैप क्या आएगा, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो गैप आएगा 2 2 का। 0 0 एंड 1 एंड 1, ठीक है? अब ना ये देखें कि इसको हमने बनाना क्या है, इसको ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, जिस तरह हमने लॉजिक के गेट्स बनाते हैं ना, उनके ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ये चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट है। इसके आसान तरीका ये है कि आप इसको ना इसकी रियल टाइम एडिशन करके देख लें, ठीक है ना? एडिशन तो हमें पता है बाइनरी में हमने की हुई है, बहुत ईज़ी होती है। तो हम क्या करते हैं, रियल टाइम ना इसकी एडिशन कर लेते हैं, और फिर हमें जो है ना वो ऊपर ट्रुथ टेबल की ज़्यादा आसानी से जो है ना समझ आएगी, हम फिर इसको फिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास पहले क्या आता है, पहली कंडीशन को लेते हैं हम, 0 0 एंड 0 0 को लेते हैं। ए भी 0 है मेरे पास, तो 0 + 0 क्या होता है? ऑब्वियसली 0 होता है। तो कैरी में कुछ आया? नहीं ना आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0 की जब 0 0 हो रहे होंगे, दोनों इनपुट 0 होंगी, तो मेरे पास सम में भी 0 आएगा और कैरी में भी 0 आएगा। अब अगली कंडीशन क्या है कि ए मेरे पास है 0, और 1 है बी मेरे पास है 1। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ए 0 है और बी है 1। ये वाली कंडीशन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? अब इनकी एडिशन करें, 0 + 1 इक्वल टू 0, तो सम में क्या आ रहा है, 0, 1 है सॉरी, और कैरी में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब है 0। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, एडिशन में आ रहा है 1 सम में, और कैरी में आ रहा है 0। सिंपल सी चीज़ है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होगी
कि 1 है और 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 0। ये दो दोनों सिमिलर थी। और अब जो तीसरी चीज़ है वो है 1 और 1, ठीक है ना? 1 + 1 = आपको पता है क्या होता है? बाइनरी में 1 + 1 = 10 होता है। तो 10 में जब हम लिखेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बिट लेना है हमने। और जो 1 होता है वो कहाँ पर चला जाता है? वो ऊपर कैरी पे चला जाता है, ठीक है ना? किस तरह से बोला कि ये देखें, अगर ये मेरे पास है, ये 1 मैंने लिखा है, तो 1 + 1 क्या होगा? 10 होगा, 0 लगेगा और 1 आगे मेरे पास अगली बिट के लिए कैरी पे चला जाएगा, ठीक है ना? तो यही चीज़ है यहाँ पर, इसी को हमने करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 1 में क्या है हमारे पास? सम हमारे पास होता है 0 और कैरी हमारे पास होती है 1। तो इस तरह से जो है ना आपका क्या बन जाता है हमारा, ये इसका ट्रुथ टेबल बन गया, ठीक है? अब जो उनसे ना तवज्जो तलब बात है वो हमारे पास ये है कि ये देखिए, अगर अभी हम फिलहाल कैरी को साइड पे रखें, अभी हम सिर्फ ना सम को देखते हैं। अब ज़रा गौर से देखें तो ये इस तरह की आउटपुट्स कौन से गेट के अंदर आती हैं? जब हमारे पास सिमिलर कंडीशंस हो, 0, 0 एंड 1, 1, तो आंसर हमारे पास आता है 0, और जैसे ही डिफरेंट हो जाती हैं बिट्स, तो आंसर आता है 1। तो हमने पहले पढ़ा है कि एक्सओर का जो गेट होता है उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमारे पास इनपुट्स आर सिमिलर, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 0 होता है, 0 बिट आती है उसके अंदर, और जब हमारे पास इनपुट्स डिफरेंट होती हैं, तो आंसर में हमारे पास 1 आता है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि हाफ एडर के लिए, जो हमने पीछे बात की थी ना, कि हाफ एडर में ये देखें, ये वाली बात, ये अभी हमने पढ़ी है कि हाफ एडर में क्या है हमारे पास, जब सम होगा ना, सम सम के लिए हमारे पास यूज़ होता है ए एक्स और बी का गेट, ठीक है? और वो हमने अभी देख भी लिया है कि यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, एक ए एक्स और बी का ए एक्स और बी का ही गेट बन रहा है ना ये। और कैरी के लिए देखिए, ये हमारे पास, अब सम को छोड़ें, अब सिर्फ कैरी को पकड़ें ज़रा। तो कैरी के अंदर अगर हम देखें, तो ये कौन सा गेट बन रहा है? ए और बी 0, 0 आ गया, 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो हमने ये गेट्स पहले पढ़े हुए हैं, हमें पता लग गया फ़ौरन से ही कि जो कैरी के लिए हमारे पास गेट बनेगा, वो होगा एंड गेट। तो यहाँ से हमें ये जो हमने पीछे बात की थी कि कैरी के लिए एंड का गेट यूज़ होगा, सम के लिए एक्सओर का गेट यूज़ होगा। अच्छा क्लास, अगला हमारे पास आता है कि हमने अब इनका सर्किट्स कैसे बनाने हैं। उनके जो डीएलडीज़ हैं, उनको हमने किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास सम के लिए ए एक्सओर का गेट यूज़ हो रहा था और कैरी के लिए ए एंड का गेट यूज़ हो रहा था। इन्हीं दोनों को हमने कंबाइन करना है, तो हमारे पास सिंपल हाफ एडर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक एक्सओर गेट ले लेता हूँ, और एक मैं ले लेता हूँ एंड गेट ले लेता हूँ, ठीक है? अब देखें क्लास, आपकी बुक में सिर्फ इतना ही बना हुआ है, यहाँ से आप 2 इनपुट्स देंगे दोनों को और 2 आउटपुट्स दे देंगे। हम यहाँ पे कंबाइन भी करके देखेंगे इनको। तो इनपुट्स देने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 इनपुट्स ले लेता हूँ, और आउटपुट में मैं इन दोनों को एक-एक आउटपुट भी दे देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इनको एक-एक आउटपुट भी दे दी। अब हम इनको आपस में अटैच कर देते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, इसको इसके साथ, और इसकी आउटपुट को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह अब ये देखिए, इसके पास तो दोनों इनपुट्स जा रही हैं, लेकिन इसके पास इनपुट्स नहीं आ रही, तो इसकी इनपुट ये यहाँ यहीं से लेगा। तो इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं और इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब जो है वो हमारा हाफ एडर जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो क्लास देखें, अब यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन है, हमारे पास ए पे भी 0 जा रहा है, बी पे भी 0 जा रहा है, यानी कि दोनों इनपुट्स में हमारे पास 0 जा रहा है। तो ये 0 0 जा रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सम में भी हमारे पास 0 आ रहा है और कैरी में भी 0 आ रहा है। ऑब्वियसली जब कोई इनपुट जाएगा, जब करंट जाएगा ही नहीं, तो हमारे पास जो है ना 1 कहाँ से आएगा? अगली चीज़ है, अगली कंडीशन है, ए में हमारे पास 0 है और 1 पर है हमारे पास, बी पर है हमारे पास 1, ठीक है? तो यहाँ पर देखें, सम में हमारे पास इधर 1 आ रहा है और कैरी में आ रहा है 0। तो ये देखिए, जो भी हमने बनाया है यहाँ पर भी सम में 1 आ रहा है और कैरी में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और ये हो किस तरह से रहा है? ये बेसिकली हमने देखा था कि जब दोनों डिफरेंट होती हैं एक्स और के गेट में, तो हमारे पास 1 आता है। और इसके अंदर क्या होता है कि एंड के लिए अगर एक 0 और एक 1 हो, तो वो आंसर में हमें 0 ही देता है। तो इसी तरह हमारे पास अगली कंडीशन क्या है कि ए हमारे पास 1 है और बी 0 है, तो तब भी ये देखिए सेम आंसर आ रहा है। और चौथी हमारे पास क्या थी कि दोनों 1 आएँगे जब, तो दोनों 1 आए हैं, दोनों में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, सम में 0 आ रहा है और कैरी में 1 आ रहा है। सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रही है। सम में हमारे पास 0 आ गया और कैरी में हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर ये जो है ना हमारे पास हाफ एडर कंप्लीट होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
बिल्कुल ईज़ी सा ही है, बिल्कुल सिंपल सा है इसका। तो लेकिन इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हाफ़ है फुल हेडर है ना हमारा, वो अगर आपको इस चीज़ की ज़्यादा मुकम्मल अच्छे तरीके से समझ आई होगी ना, तो ही हम जो है ना वो हाफ़ हेडर को अच्छे तरीके से कर पाएँगे।